जिसने जिसने मेरे राम और महाकाल को छेड़ा है ना, उसकी 7 पीढ़ी कभी पनपी नहीं है। ये स्टालिन 2 कौड़ी का बंदा हमारे आराध्य के लिए 2 कौड़ी संवैधानिक पद पर सनातन काल आदि काल अंत से चला हुआ आ रहा है और ठोक बजा के कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। सृष्टि की रचना करी थी ब्रह्मा विष्णु महेश ने। जहां जहां खोदोगे वहां वहां महाकाल निकलेगा, जहां जहां खोदोगे वहां वहां शिव मिलेगा। हमारे राम को, आराध्य राम को गलत बोला था। आज पाकिस्तान आटे को तरस रहा है और राहुल गांधी वोट को तरस रहा है। ऐसी जड़ खत्म होगी इनकी कि ये भी वहीं जाके पूछेंगे कि निसंतानों की संतानें यहाँ प्राप्त होती है। हमारे देवी देवताओं से बड़ा कोई नहीं है, हमें भी सिखा दिया भाई साहब। अब अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को कह के मरूंगा कि 70 साल से जो इस देश में सरकार थी उसने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के विद्रोह में ना बने बोल के 24, 25, 30 वकील खड़े करे थे। योगी आदित्यनाथ जैसी सिर्फ हाथ भी लगा दे मेरे को कि बेटा कर लो डंडा ऊपर। एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तुलना किया गया है, कोविड-19 से तुलना कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पूरे बयान पर? आज ये 2 कौड़ी के बंदे हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। भूल गए हो आप हिमाचल, भूल गए हो आप पश्चिम बंगाल। जब सैलाब आता है ना, सैलाब क्या, जब सैलाब आता है 2024 में तो मोदी की लहर आएगी। ये बता रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को जागना चाहिए, वहाँ के हिंदुओं को देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री का बेटा ऐसा बयान दे रहा है। अगर गलती से किसी बीजेपी के मुंह से ये बात निकली होती किसी और धर्म के लिए तो अब तक जो है ना यहाँ सड़कों पे नारे लगने शुरू हो गए होते। अच्छा दीपक जी, आपके हिसाब से फ्रेम लीजिएगा ताकि तमाम सनातनी है, आप उस बंदे को लो सब जो स्टेलिन बोल रहे हो ना, उसको भोले बाबा ने अपने फ्रेम में ले लिया है। और अब राम के साथ साथ परशुराम को भी फॉलो कर लो। क्या राम के साथ साथ, और जब परशुराम का क्रोध और जब प्रचंड रूप आता है ना तो ये युवा जो है ना परशुराम को फॉलो कर रहा है। अब कर रहे हो ना भाई साहब, क्योंकि परशुराम के बताए रास्ते पे जब चलता है ना आदमी तो सृष्टि भी डोलती है। अच्छा आपके हिसाब से दीपक जी सनातन क्या है? सनातन आदि काल, जय श्री राम भाई साहब, सनातन काल आदि काल अंत से चला हुआ आ रहा है और ठोक बजा के कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। सृष्टि की रचना करी थी ब्रह्मा विष्णु महेश ने। चैलेंज कर रहा हूं, जितनी मर्जी किताबें खुलवानी है किताबें खुलवा लो, जितने मर्जी इनके पास ग्रंथ है सारे ग्रंथ ले आओ। जहां जहां खोदोगे वहां वहां महाकाल निकलेगा, जहां जहां खोदोगे वहां वहां शिव मिलेगा। और जिसको जिसको छेड़ोगे उसके ऊपर शिव जी का त्रिनेत्र का ऐसा वार होगा कि उसके वार से इनको, ये किसी भी धर्म के हो, इनका देवता इनको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आज पाकिस्तान आटे को तरस रहा है। इन्होंने मेरे राम को, हमारे राम को, आराध्य राम को गलत बोला था। आज पाकिस्तान आटे को तरस रहा है और राहुल गांधी वोट को तरस रहा है। क्या? और स्वाहा प्रसाद मौर्य का, और ये स्वाहा प्रसाद कौन? वो स्वाहा प्रसाद मौर्य है, नहीं वो स्वाहा है, उसका स्वाहा होगा। जो मेरे राम का नहीं है ना वो हमारे काम का नहीं है। उदयनिधि का कहना है ना कि हम सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं करेंगे, सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी ऐसी जड़ खत्म होगी। मैडम जी थोड़ा सा, आंटी जी थोड़ा सा ना, आप लेडीज हो, मैं थोड़ा 2 शब्द ऐसे बोलूंगा। कैमरामैन थोड़ा सा आप कार्ड बंद कर लेना। इनकी ऐसी जड़ खत्म होगी, ऐसी पूरी तैयारी से आते हो क्या आप लोग? ऐसी जड़ खत्म होगी इनकी, ऐसी जड़ खत्म होगी इनकी कि ये भी वहीं जाके पूछेंगे कि निसंतानों की संतानें यहाँ प्राप्त होती है। ये वहीं जाएंगे। जिसने जिसने मेरे राम और महाकाल को छेड़ा है ना उसकी 7 पीढ़ी कभी पनपी नहीं है। उनकी पीढ़ियाँ जो है ना, उनकी पीढ़ियाँ निस्ते नाबूद हुई है। और इनको इस देश की ना मट्टी भी नसीब ना हो जो मेरे धर्म के खिलाफ बोलता है। ये तो सिर्फ मोदी और योगी जी और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में बंधे हैं। क्या संविधान में ये स्टालिन 2 कौड़ी का बंदा हमारे आराध्य के लिए 2 कौड़ी संवैधानिक पद पर है। देखिए तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं। तो भाई साहब ये हमारे धर्म के लिए बोल रहा है, उसका विरोध मतलब वो हमारे धर्म का, उसका विरोध कीजिए। ये बंदा हमारे धर्म को बोल रहा है। हमारे देवी देवताओं से बड़ा कोई नहीं है, हमें भी सिखा दिया भाई साहब। अब जिसने भी सिखाया है कि जो हमारे धर्म को बोलेगा हम उसको गलत बोलेंगे। नहीं कह रहे हैं ना कि सनातन में सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार नहीं है। इनके हिसाब से जो इनको रूल फॉलो करना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, सीरिया भेज दो, सऊदी भेज दो। क्या अगर इनको हमारे देश में बढ़िया नहीं लगता सनातन धर्म, मगर इनको एक बात बोल देना कि पुतिन भी कह रहा है हरे रामा हरे कृष्णा। क्या ये शॉर्ट्स में डालना,
अमेरिका कह रहा है माता जी, ओबामा कह रहा है, ओबामा कह रहा है हरे रामा हरे कृष्णा। अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को कह के मरूंगा कि 70 साल से जो इस देश में सरकार थी उसने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के विद्रोह में ना बने बोल के 24, 25, 30 वकील खड़े करे थे कि राम के नाम पे जिसने मंदिर ना बनने के लिए इतने वकील खड़े कर दिए उस सरकार को मैं फॉलो नहीं करूंगा। क्या 24 में फायदा होगा इस प्रकार के बयानबाजी करके? क्या सनातन का अपमान करके मोदी जी को हरा देंगे ये? मैं माँ कसम बता रहा हूँ, मैं भरा पड़ा हूँ। जिस दिन भाई साहब जिस दिन पावर आ गई, जिस दिन पावर आ गई, पावर समझते हो? पावर बोले तो पूछो पावर कौन सी होती है? आप पावर कौन सी होती है बताओ? योगी आदित्यनाथ जैसी। सिर्फ हाथ भी लगा दे मेरे को कि बेटा कर लो डंडा ऊपर। कांग्रेस के चीफ है खड़गे, उनके बेटे ने समर्थन दिया है उदयनिधि को। पूर्व वित्त मंत्री के लड़के ने समर्थन दिया उदयनिधि को। बिहार के शिक्षा मंत्री बोल पड़ते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बोल पड़ते हैं। आखिर बार बार टारगेट करके क्या इनका जो इंडिया गठबंधन है, INDI का जो गठबंधन बनाया इन्होंने, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये है आई डॉट, पूरा पढ़ो पत्रकार, अलायंस भी है बाद में। ओनली इंडिया इनकी औकात नहीं है, नाम ले ले। इंडिया जो है ना वो प्रोटोकॉल रजिस्टर्ड हमारे देश का लोगो है, स्लोगन है इनका। I.N. सब में डॉट है और इनका ऐसा डॉट लगेगा, ऐसा डॉट लगेगा तो हमारा इंडिया तो अमर था, अमर है, हिंदुस्तान रहेगा। हम तो अब हिंदुस्तान बोलना सीख गए हैं। हमारे बाप दादा ने इंडिया सिखाया, भारत सिखाया, भारत का संविधान है, मगर भारत है, भारत मगर हमारा हिंदुस्तान में विनाश काले इनकी हमारे हिंदुस्तान में जिसने भी राम के खिलाफ बोला है, धर्म के, विनाश काले ये उनके लिए बोल रहा है युवा जिसने हमारे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करी है। और भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। 2024 में किसको वोट दोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भाई साहब कितनी उम्र है? मेरा 30 हो तो राहुल गांधी से तो 24 साल छोटे हो, तो युवा आप हो या राहुल गांधी है? नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना। नहीं, युवा तो हम ही हैं। अच्छा आप तो वो क्या हुआ फिर 54 साल का? वो तो बुजुर्ग है। वोट किसको दोगे 24 में? मोदी जी को। आप किसको वोट दोगे? सर देखिए, बयान नहीं देना, एक सुनो, मिनट, एक सिर्फ एक चीज, एक मिनट जिसका 24 में किसको दोगे? एक मिनट सर, मोदी please। जी को। आप किसको दोगे? मोदी जी को। सर आप किसको? एक मिनट आगे आओ। अरे मोदी जी और योगी और किसको देंगे? एक मिनट, उसके बाद आप लोग लाइन से इनका इंटरव्यू ले। माता जी वोट किसको दोगे? मैं तो भाई जो है मोदी जी को देती एक मिनट अभी सर्वे करवा दो, इनको बवासीर हो जाएगी। भाई साहब किसको वोट दोगे? हम तो उसको देंगे जो हमारे देश हित में काम करे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है, क्योंकि इधर आओ 52 भाई साहब। साल अरे, के एक मंद मिनट, बुद्धि आगे भारत बोलना को- ना, इनकी पूरी किलसानी है। मोदी भाई जी साहब, को, किसको वोट मोदी दोगे? जी को, मोदी जी को। आपको भेजा तो नहीं बीजेपी वालों ने? हैं? नहीं, मोदी जी को दूंगा, जो काम करेगा और उसको क्या? दूंगा। और भाई साहब आ जाओ, एक बार आ जाओ। अनिल जी आओ। अरे आओ ना, तुम भी तो हमारे गोला के हो। भाई साहब मोदी जी खाने को नहीं लगा, मैं मोदी जी को किसको वोट दोगे? क्या खाने को नहीं लगा, मोदी जी को वोट दूंगा। अनिल भाई एक बढ़ाओ, किसको वोट दोगे? हम अपने बाबा आदित्यनाथ और मोदी जी को देंगे वोट। हाँ बिल्कुल। किसको वोट दोगे? जय श्री राम की जो बात करेगा वही देश का राज करेगा। मैं श्री राम भगवान के माने नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। एक मिनट लूंगा। किसको? नमो अरे, पाठक जी यहाँ से लेकर अगर आगे तक भी मुझे लेके जाओगे ना, और ये पूरा सीपी का गोला घुमा देना, कितना पूरा, तो एक ही नारा, एक ही नाम होगा 2024 में, जय श्री राम। लेकिन राहुल गांधी जहां जा रहे कह रहे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आज उसी इंडिया वो शिलाजीत की दुकान खोलेगा। नहीं सुने राहुल, नहीं लेकिन वही INDIA गठबंधन के एक मेंबर, एक नेता ने विरोध जब किया सनातन पर, तो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? भाई साहब वो खुद जो है ना इटली से आए हैं, चिकन बर्गर खाते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार है, आज से ठीक 3 दिन पहले हमने राखी बंधवाई।